मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके कि इस YouTube चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे द्वारा जो बात की जाएगी वो भौगोलिक खोज के ऊपर बात की जाएगी, जो मुख्यतः 9वीं क्लास के जो बुक के माध्यम से बताई जाती है। 9वीं क्लास के आप जब इतिहास बुक पढ़ेंगे, इतिहास मतलब हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बताई गई है कि जो भौगोलिक खोज होती है, भौगोलिक खोज क्यों होती है, भौगोलिक खोज के बारे में ये विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वो भौगोलिक खोज का आज के दिनांक का जो दिनांक है वो 5 नवंबर 2020 है। दिन है बृहस्पतिवार। तो आज की हम ये बात करेंगे, इतिहास के अंदर हम बात करेंगे भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के अंदर ये भी हम बात करेंगे कि सामंतवाद क्या है, यूरोप में जो अंधकार युग या मध्यकाल में जो व्यापार किस प्रकार व्यापारी होती है, और भौगोलिक खोज के अंतर्गत जो सामंतवाद के साथ ही ये भी बात आती है कि जो भौगोलिक खोज के परिणाम क्या हुआ, उसके भौगोलिक खोज के कारण किस प्रकार से थी, ये सब विभिन्न रूप से हम चर्चा करेंगे। और जाइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से चर्चा ये जानकारी मिलेगा कि जो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या क्लास 9वीं में आप छात्र हैं, या अगर आप जनरल नॉलेज का इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, या विश्व इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं, या भौगोलिक चर्चा के बारे में जानना करेंगे, तो आप ये भौगोलिक चर्चा के बारे में ये भी पता चलेगा कि जो भौगोलिक खोजें होती है या भौगोलिक जो डिस्कवरी होती है, इसके ऊपर हम बात करें तो मुख्य हम यहाँ पर दो शब्द हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले कि भौगोलिक खोज के अंतर्गत मतलब भौगोलिक खोज के अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो हम जान लेते हैं भौगोलिक खोज। देखिए, खोज के अंतर्गत दो चीज आती है, एक आती है खोज आती है, एक आविष्कार शब्द आती है। तो दो बात हम जान लेते हैं, खोज और आविष्कार क्या होती है इसके अंतर जान लीजिए। खोज के मतलब और आविष्कार के मतलब क्या होता है। देखिए, खोज भारत क्या होती है, भारत की खोज हुई थी, भारत के आविष्कार नहीं होती। इसी प्रकार से जो वास्को डी गामा थे या कोलंबस थी, वो जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका खोज लिया, जो भी चीज के खोज की, तो आप ये मालूम है जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड कहा जाती है, या ये पेन है, ये स्केच है। तो इस प्रकार से आप जब चर्चा होती है कि भौगोलिक खोज क्या होती है, और भौगोलिक खोज में चर्चा मतलब भारत एक क्षेत्र है, भारत तो पहले से एक क्षेत्र था, लेकिन इसका क्या हुआ, वास्को डी गामा को मालूम नहीं था, या यूरोपीय देश के वासी थी, नागरिक थे, उसे मालूम नहीं था कि भारत एक देश है, लेकिन उसकी तो उन्होंने क्या किया, भारत के रास्ता के क्या हुआ, रास्ता मार्ग की खोज की, किस रास्ता के माध्यम से हम निकलेंगे तो भारत जाकर पहुंच जाएंगे। तो आविष्कार का मतलब हो गया कि कोई भी चीज क्या है, वो कोई भी वस्तु वो क्या हो, पहले से उपस्थित न हो, और उसे कोई थर्ड पर्सन उसका आविष्कार करता है, तो क्या होगा, वो आविष्कार उसकी खोज करते हैं, तो वो आविष्कार के अंतर आ जाती है। मतलब दोनों में अंतर ये हो गया, एक बल्ब है, ये बल्ब है, या मोबाइल है, या लैपटॉप है, यह है, वो पहले से उपस्थित नहीं था, या हवाई जहाज है, वो पहले से उपस्थित यहाँ प्रकृति में नहीं था उपस्थित, लेकिन उनको खोज की गई, उनको आविष्कार किया, तो वो क्या होगा, खोज आविष्कार में आ गया। लेकिन भारत तो पहले से है, पृथ्वी पहले से, मंगल ग्रह पहले से है, तो पहले से, लेकिन लोगों को उसको जानकारी नहीं है, लोग उससे जानकारी उसके बारे में जानते नहीं है। इसलिए जब उस जगह पर पहुंच जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, खोज के अंतर्गत बताया जाता है कि इसकी खोज की गई। इसलिए ये भी पूछी जाता है कि ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की क्या खोज हुआ, कि वास्को डी गामा ने क्या खोज की या क्या चीज का आविष्कार किया। तो वास्को डी गामा आविष्कार नहीं किया, बल्कि वास्को डी गामा भारत की खोज की। तो भारत की खोज किस प्रकार की, तो वो भारत के आने की रास्ता जो होती है, वो रास्ता की खोज की। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोज के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी होती है, वहां पर क्या होती है, यूरोप में क्या होती है, बहुत सारे देश है, वहां पर व्यापार करने के लिए विभिन्न मार्गों की खोज के ऊपर बहुत ही बल दी जाती है, बहुत ही होड़ लग जाती है वहाँ के नाविकों द्वारा, कि एक नई रास्ता की खोज की जाए, जिससे हमको क्या होगा, जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत अरब की जो क्षेत्र है, वहाँ पर व्यापार करने में सहूलियत हो। तो इसी के सर में क्या हो गया कि वहाँ के नाविकों को क्या किया, वहाँ के यूरोप के जो देश थे, या राजा थे, या शासक जो थे, प्रशासक थे, उनको मदद किया, और उसी मदद के करने में क्या हो गया, संरक्षण उसके साथ हो। इसमें क्या हुआ, जब राजा द्वारा उसको मदद दी गई, तो मदद के माध्यम से
मदद के माध्यम से क्या होती है, नाभिक में उत्साह आया, उत्साह के माध्यम से वो नाभिक क्या करते हैं, विभिन्न व्यापारिक मार्ग की खोज करते हैं, विभिन्न व्यापारिक के व्यवसाय के जो होती है उस व्यापारिक मार्ग की खोज करते हैं, समुद्र के रास्ते से उस जगह की खोज करते हैं जहाँ पर कहो व्यापार किया जाए, जहाँ पर व्यापार करने के लिए जनसंख्या प्राप्त हो, वहाँ उसको मार्केट मिल जाए। इस प्रकार से क्या हो, एक नई दुनिया की खोज क्या होती है, आरंभ होती है। जब नई दुनिया खोज आरंभ होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूरोप क्षेत्र था, यूरोप क्षेत्र से अमेरिका कटी हुई थी, दक्षिण अफ्रीका कटा हुआ था, इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका सभी कटा हुआ था। और जब राजाओं के द्वारा जब नाभिक को जब इनाम देना शुरू किया गया तो उत्साहपूर्वक क्या हुआ, नाभिक खोजना को। इसके परिणाम क्या होती है, कि नई दुनिया बनती है, नई दुनिया बनती है तो व्यापारिक क्षेत्र बनते हैं, व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही बहुत सारा वाणिज्य के विकास होता है। ये वाणिज्य जब विकास होती है तो जो यूरोप क्षेत्र से जो भी नाविक वहां जाते हैं व्यापार करने के लिए, जो भी व्यापारी वर्ग जो वहां व्यापार करे तो वहां पर उसको उपनिवेश बना ली जाती है। वहां से क्या होता है, साम्राज्यवाद का विकास होती है, साम्राज्यवाद के विकास होता है, जिससे क्या होगा, विश्व के इतिहास में एक नई भूचाल आ जाती है। तो पहले क्या होती है, पहले यूरोप के द्वारा क्या होती है, अमेरिका गुलाम बनाई जाती है। तो अमेरिका में एक स्वतंत्रता आंदोलन होती है, फ्रांस में मान लो स्वतंत्रता आंदोलन होती है। तो उसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका जो होते हैं वहाँ पर उपनिवेशवाद की स्थापना की जाती है। भारत में यूरोप क्या होते हैं, यूरोप के जो भी व्यापारी होती है वो भारत में समुद्र के माध्यम से भारत आता है, भारत को भी क्या करते हैं, गुलाम बना देता है, भारत को उपनिवेश बना दी जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, भौगोलिक खोज का परिणाम मिलती है। तो भौगोलिक खोज को हम चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश। आप विश्व में टोटल महादेशों की संख्या कितनी है, विश्व में टोटल महादेशों की संख्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ, विश्व में टोटल 7 महादेश है। 7 महादेश से एक महादेश पर, वहां पे एक महादेश ऐसी है जहां पर जनसंख्या नहीं है विश्व, लेकिन उसे एक आधिकारिक रूप से बताया गया है कि यह महादेश है। 7 महादेश में आप पहला महादेश आप बता देते हैं, एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, और यूरोप महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अफ्रीका महादेश है, ऑस्ट्रेलिया जो है ओशनिया महादेश है, उसके बाद आर्टिक महादेश है। इस प्रकार से 7 महादेश आ जाती है। तो 7 महादेश के अंदर यूरोप में जो है सबसे पहले क्या होता है, पुनर्जागरण आती है, यहाँ पर विकास होती है, यहीं पर से क्या होता है, रास्ता खोज होती है, यहीं से क्या होता है, औद्योगिक यानी कि नई यंत्र की खोज होती है, नई विज्ञान तरक्की करती है। इस प्रकार से क्या यूरोप क्या है, विकास यानी तकनीक की जननी कही जाती है। आया आधुनिक युग का यह आरंभ जो होता है यूरोप के जो इटली से होती है, उसकी हम कहानी बात करते हैं। देखिए यूरोप में क्या होती है, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है, पवित्र रोमन साम्राज्य, ठीक है। पवित्र रोमन साम्राज्य की जो यूरोप में आविष्कार होती है, तो पवित्र रोमन साम्राज्य का आविष्कार कैसे होती है, तो ये होता है, देखिए यूरोप में जो पहले से जो साम्राज्य चल रहे थे, पहले से जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति चल आ रही थी, वो संस्कृति सभ्यता में क्या हुआ, कमजोरी आ गई थी। वहाँ पर जो बर्बर आक्रांता थी या आतंकवाद थी, या जो भी यानी कि सभ्य समाज के बैरी थी, जो आक्रमणकारी थी, जो ठीक है, वो क्या करते थे, तो संस्कृति पर कगार हत्या कर रही थी। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या जो सामाजिक व्यवस्था या व्यापार करने की व्यवस्था या शासन व्यवस्था सब क्या होती है, वहाँ पर यूरोप की नष्ट होने के कगार पर थी। जब ये नष्ट होने के कगार पर थी तो वहाँ पर क्या हुआ, यूरोप की जनता में त्राहिमाम आ गई, वहाँ की जनता विकास नहीं कर पा रही थी, वहाँ पर जनता को कुछ नहीं हो रहा था। तो इसी के क्रम में क्या होता है, एक सारला नाम के व्यक्ति होती है। सारला नाम के व्यक्ति क्या करती है, एक वहां पर यूरोप के शासन पद्धति को अपने हाथ में ले लेती है। और जब अपने सारला नाम के व्यक्ति क्या करती है, अपने हाथ में जो वो ले लेता है, तो वो क्या करती है, वो जो उस समय यूरोप में क्या होते हैं, यानी पोप होती थी, ठीक है ना, पोप होता था, यानी कि जो ईसाई धर्म के जो चर्च के प्रमुख होता था, वो सारला नामक व्यक्ति क्या करते हैं, वो पोप को सारला इसी प्रकार से सारलम होता है या सारलामा किस प्रकार होता है, सारलामा ले लेंगे या सारला, इस प्रकार से वो क्या करता है, ये तो यूरोप में शासन कर रहा था, यूरोप में शासन कर, ये क्या करते हैं, ये शासन के प्रमुख यानी कि सर्वा किसको मानते हैं, पोप के जो चर्च जो होते हैं, चर्च के जो पोप होते हैं उसको क्या करते थे, ये सारला के प्रमुख मान लेते हैं कि आप क्या है, यूरोप के प्रमुख हो और आपके माध्यम से क्या करता हूं, मैं शासन कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बात सारला मान जाता है। तो इससे खुश होकर क्या करते हैं, ये पोप क्या करते हैं, इसको शासक घोषित कर देते हैं।
शासक घोषित कर देता, यूरोप का शासक घोषित कर देता। ये जब इसको शारलामा को जो या सरला को जो क्या करते हैं शासक घोषित कर देता है, तो ये क्या करता है कैरोलियन साम्राज्य का स्थापना करता है। कैरोलिंगियन इस प्रकार से है, कैरोलिंगियन साम्राज्य के क्या करते हैं स्थापना करते हैं यूरोप में। और ये कैरोलियन साम्राज्य किसके माध्यम से स्थापना होती है, तो शारलामा के माध्यम। क्यों होती है, तो शारलामा जो पोप को यानी संवैधानिक प्रमुख बना देता है, इसके खुशी में पोप क्या करता है, ये शारलामा को यूरोप का साम्राज्य घोषित कर देता है। जब यूरोप का इसे साम्राज्य घोषित कर देती है, तो ये क्या करता है कैरोलियन साम्राज्य का स्थापना करता है यूरोप में। और ये साम्राज्य क्या होती है, इटली के समय यानी बुल्गारिया, इटली यानी फ्रांस, जो उस समय के जो क्षेत्र थी, वो क्षेत्र में क्या होती है, ये साम्राज्य विकसित हो जाती है। इस प्रकार से क्या होती है पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना, इसी के माध्यम से इसको क्या होता है पवित्र रोमन साम्राज्य हो जाती है। क्या होती है पवित्र रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य बन जाती है। मतलब इसी का कैरोलियन साम्राज्य क्या होता है, बाद में चल के क्या होता है पवित्र रोमन साम्राज्य होता है। और ये साम्राज्य चलती रहती है, ये साम्राज्य चलती रहती है। फिर आगे चल के क्या होता है, ये साम्राज्य का जो ये शारलामा का मृत्यु जब हो जाती है, तो ये साम्राज्य क्या होता है विखंडन हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या होते हैं बर्बर आक्रांताओं डाकुओं द्वारा या जो भी इनके दुश्मन थी, शारलामा के जो दुश्मन जो राज था, वो क्या करते इस पर आक्रमण कर देता और यहाँ के सभ्यता, केंद्रीय प्रशासन, सैनिक शासन या प्रशासन सब क्या होता नष्ट होने लगता। और ये जो बिखरने लगती है, ये अंधकार युग के हम यूरोप में जो क्या है अंधकार युग की हम बात कर रहे हैं। अंधकार यूरोप में जो अंधकार युग है, अंधकार युग की कहानी इसी पे आती है। यही कहानी है कि अंधकार युग किस प्रकार से यूरोप में आती है। तो ये अंधकार युग की जो बात होती है वो इसी प्रकार से होती है कि पहले जो यूरोप की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति नष्ट हो रहा था, तो शारलामा नाम के व्यक्ति क्या करते राजा बनती है। शारलामा नाम के व्यक्ति पोप को संवैधानिक प्रमुख बना देती है। उससे खुश होकर इसको सम्राट घोषित कर देती है। सम्राट जब घोषित कर देता है, ये सम्राट घोषित, तो ये इससे खुश होकर कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना करती है। और ये साम्राज्य बाद में चल के क्या होता है इसका परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन जो होती है, तो परिवर्तन की बात क्या होती है, ये पवित्र रोमन साम्राज्य हो जाती है। पवित्र रोमन साम्राज्य का जो विखंडन होती है या इसकी ये कमजोर पड़ने लगती है, तब यहाँ से क्या होती है सामंतवाद है ना, फेडरल सिस्टम की क्या होती है विकास होती है। सामंत मतलब यहाँ से क्या होता है फेडरल सिस्टम की विकास होती है। तो फेडरलिज्म आप लेंगे या फेडरल सिस्टम लेंगे, फेडरलिज्म लेंगे या फेडरल सिस्टम लेंगे। यहाँ से क्या होता है सामंतवाद व्यवस्था के क्या होती है जन्म होती है, जब ये पवित्र रोमन साम्राज्य का विखंडन होता है। जो सामंतवाद में क्या होता था, इसमें हायरार्की हो गई थी। इसमें क्या हो जाती, सामंतवाद में क्या हो गया हायरार्की हो गई थी। मतलब ये जो विखंडन हो गया, तो मतलब कुछ ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग थे या जिसमें शासन करने की प्रवृत्ति, जो समाज के उस समय के यूरोप में जिस समय पवित्र रोमन समाज के विखंडन, उस समय जो समाज में जो यूरोप में जो हलचल पैदा हो गई थी, आक्रांताओं या जो आक्रमण होती जो कुव्यवस्था व्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित हो गई थी, समाज अव्यवस्थित हो, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या होती है यूरोप में कुछ लोगों ने आपस में कुछ समुदाय मिलकर क्या करते हैं सामंतवाद की स्थापना करते हैं। इसमें क्या होती है मुख्यतः इसमें जो सामंतवाद का स्थापना होती है, इसमें क्या होती है कृषि और भूमि पर क्या होती है, कृषि और भूमि के संबंध कृषि और भूमि को लेकर क्या होती है, कृषि और भूमि को लेकर क्या होती है, ये सामंतवाद की स्थापना होती है, जिसमें राजा ऊपर होती है और राजा ऊपर होती है। राजा को क्या करती है सब अधिकार दे जाती है, लेकिन इसके नीचे भी क्या होती है ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट, इस प्रकार से उपाधि आ जाती थी। तो सामंतवाद में क्या होती है, सामंतवाद तो कुछ दिन के लिए तो ये व्यवस्था सही चला, ठीक है, सभी को विकास हो रहा था। लेकिन इसमें जो कृषि जो राजा जो सामंतवाद कुछ लोगों द्वारा जो शासन कर रहा था, बीच में जो व्यापारी वर्ग था वो फायदा ले रहा था, और नीचे जो कृषक वर्ग था उनको क्या करता है अर्धदास के रूप में उसको बताया गया।
अर्थदास के रूप में उसको परिभाषित किया गया, जिससे इसमें क्या हो गया, सामंतवाद में यानी कि खामी आ गई, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार आ गए, फिर इसकी शासन व्यवस्था खराब हो रहा था, लोगों में उसी प्रकार से शोषण हो रहा था, जिसके पास बाहुबली शक्ति थी वो शासन कर रही थी। तो सामंतवाद जो फेडरल सिस्टम आए, तो फेडरल सिस्टम इस पर पवित्र रोमन साम्राज्य के विखंडन के तहत क्या सामंतवाद की व्यवस्था आई। लेकिन सामंतवाद भी कुछ दिन के लिए अच्छी चली कि खेती भूमि और कृषि बहुत अच्छा चल रहा था। इसमें हायर की व्यवस्था थी कि जैसे आज हायर की व्यवस्था नहीं कि प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, गृह मंत्री, इस प्रकार से सभी मंत्री है। तो इसी प्रकार से जो सामंतवाद की व्यवस्था मध्ययुग काल में जो यूरोप में चला, या उसके इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के जो आगमन होते थे, इसी विचारधारा पे होता कि राजा होगा, राजा के अंदर ड्यूक होगा, नायब होगा, बैरन होगा, लायक होगा, इस प्रकार से पद का नाम था, ये काम करेंगे। लेकिन ये कुछ दिन के लिए तो ये शासन, ये पद्धति सामंतवाद बहुत अच्छा चला, सभी को लेकर चल रहा था, कृषि और भूमि का अच्छा विकास हो रहा था, यानी कि कृषक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुई, इसमें खामी आ गई, इसमें भ्रष्टाचारी आ गई, अव्यवस्थित आ गई। जो सामंतवाद के लोग थे वो अपने आप को, अपने जेबी को, अपने आप को धन संपदा बनाने की कोशिश कर रहा था, अब भ्रष्टाचारी कर रहे थे। जो उनके साथ जो समस्या, तो समस्या को निदान नहीं कर पा रहे थे, या न्यायिक व्यवस्था हो, समाज की किस प्रकार विकास करना चाहना चाहिए, वो विकास नहीं कर पाते। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें खामी आ जाती है, और जब खामी आ जाती है तो वो खामी के बाद क्या होती है, इसमें वो कुछ नहीं कर पाती है। जब कुछ नहीं कर पाती, इसमें खामी आती है। इस प्रकार से क्या होती है, सामंतवाद के तहत क्या होता है, इसमें खामियां। तो ये जो युग आती है, ये जो पूरे बात जो मैंने बताया, इस पूरे बात में क्या होता है, यही पूरे बात आपको आ जाता है अंधकार युग। अंधकार युग की जो कहानी है यूरोप में, इसी प्रकार से अंधकार युग की कहानी है। तो अंधकार युग आप समझ गए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये अंधकार युग समझ गए होंगे। आगे हम जो बात करेंगे, अंधकार युग जो बातें हैं, थोड़ा हम इसको रब कर देते, मिटा देते हैं। जो अंधकार युग को अंधकार युग की जो खत्म होती है, अंधकार युग जो खत्म होती है, उसके बाद क्या होती है, भौगोलिक खोज की बात आ जाती है। भौगोलिक खोज, हम ये टॉपिक पे हम बता रहे थे, भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो भौगोलिक खोज के ऊपर जो बात कर रहे थे, ये अंधकार युग। देखिए होता है क्या, अंधकार युग जो खत्म, अंधकार युग की जब अंत होती है, अंधकार युग के जो अंत जो होता है, उसके बाद क्या होता है, पुनर्जागरण आ जाती है। क्या आ जाती है, पुनर्जागरण, ठीक है ना, पुनर्जागरण आ जाती है। तो पुनर्जागरण जो आती है, तो ये इटली से शुरू होती है। पुनर्जागरण कहाँ शुरू होती है, इटली शुरू होती है। हम इसके कहानी हम बता रहे हैं। आप देखिए, ये सब आपको सभी बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसके आप मेन जो टॉपिक है, इसके अर्थ क्या निकलता है, वो अर्थ को आप जब समझ लेंगे तो क्या होगा, ये आप कहीं भी आप बता सकते हैं, या आप अपने साक्षात, आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको वहाँ पर हो सकता है। नहीं, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, अगर रिसर्च स्कॉलर है, इतिहास से संबंधित, तो वहाँ पर ये बात को आप, अगर आप जानते हैं कहानी के रूप से, हिस्टोरिक रूप से आप जानेंगे, तो ये क्या होगा, आप पे ज्यादा अच्छी ज्ञान आ जाए। आप अपने कहीं पर अपने अभिव्यक्ति को क्या करेंगे, वहां पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि अगर आपको यूरोप के अंधकार युग, सामंतवाद और पवित्र रोमन साम्राज्य के ऊपर बात किया जाए, या पुनर्जागरण के ऊपर बात की जाएगी, तो आप वहां पर आप बता सकते हैं। ये ध्येय बातें जरा हटके कि यूट्यूब चैनल का ध्येय भी है कि आपको अंदर में क्या होगा, एक विशेष क्वालिटी ले जाए। बस ये आपको पूरे अर्थ को, यानी कि बताए, सभी टॉपिक को क्या करता, तथ्य लिखिया जाए, लेकिन तथ्य के मतलब आपको नहीं बताया जाए, तो वो पढ़ाने का कोई तथ्य ही नहीं हो, तो उसका मतलब ही नहीं जाता। मैं आपको इसमें पूरा उसके अर्थ बताने जा रहा हूँ कि इसकी कहानी क्या है। देखिए, तो हम आपको बताए थे, यानी कि पहले हमको क्या बताया कि पहले यूरोप में संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रहा था, तो वहां पर कैरोलियन पवित्र रोमन समाज सामंतवाद आती है। जब सामंतवाद भी खराब हो जाती है, तो सामंतवाद ये सब अंधकार होता है, अंधकार युग का अंत होती है, और क्या होता है, पुनर्जागरण आते हैं। पुनर्जागरण आने का कारण है, देखिए, कुश्तुनिया नाम के एक क्षेत्र है, कुश्तुनिया नाम का क्या है, एक क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में क्या होती है, हम आपको चर्चा करते हैं। उस क्षेत्र में क्या होती है, तुर्क आक्रमण होती है। क्या होती है, तुर्क आक्रमण होती है। तुर्क आक्रमण जो होती है, तो वहाँ कुश्तुनिया पर जो क्षेत्र, जो लोग होते हैं, कुश्तुनिया लिख देते हैं, कुश्तुनिया इस प्रकार से है, कुश्तुनिया इस प्रकार से है, ठीक है ना, अब देख लेंगे, लिख लेंगे। तो कुश्तुनिया इस प्रकार से जो है, तो वहां पर क्या होती है, कुश्तुनिया, एक मिनट,
कुश्तुनिया नाम के एक क्षेत्र है, वहां पर क्या होती है, तुर्क क्या करते हैं, आक्रमण करता है, तुर्क आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लेता है। क्या करता है, तुर्क इस पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लेता है। जब इस पर अधिकार कर लेता है तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा वर्ग जो होते हैं, अच्छे आदमी जो होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र से क्या करते हैं, पलायन कर देते हैं, पलायन कर लेते हैं, पलायन कर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब कहने की मतलब आज देखिए बिहार क्षेत्र है या यूरोप के या उत्तर भारत में बिहार के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, वहां से क्या होता है, वहां से पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, वहां से पढ़े लिखे, वहां पर रोजगार उसको नहीं मिलता है, वहां पर अच्छे उसको रहन सहन नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलते, ज्ञान प्राप्त हो जाता है लेकिन उनको ज्ञान नहीं, उनको अच्छा रोजगार नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले, महाराष्ट्र चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले दिया, विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, वहां पर अपना उसको रोजगार मिलती है, उनको अपनी योग्यता हिसाब से उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त मिलता है, अच्छा रोजगार मिलता है अपनी जीवन यापन करने के। उसी प्रकार से जब यहाँ पर जो तुर्क जो आक्रमण यहाँ कर दिया तो यहाँ के लोगों को क्या हुआ, तुर्क के जो साम्राज्यवादी जो विस्तारित थे, इनको यहाँ के जो विद्वान लोग थे उनको वैल्यू नहीं दिया, उसको महत्व नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, ये सब वहां से पलायन कर गया। जो पलायन कर गया तो ये पलायन करके क्या होते है, इटली आ जाता है। क्या आ जाता है, इटली आ जाता है। विभिन्न विद्वान क्या इटली आ जाते हैं, और जब विभिन्न विद्वान इटली में आ जाते हैं, यहाँ पर अपना बसेरा स्थापित कर लेते हैं, तब यहाँ से क्या होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। क्या होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का शुरुआत कैसे होती है, तो इटली में क्या होता है, उस समय अंधकार युग का तो प्रभाव था ही, पोप जो चर्च उसका क्या था, उसके प्रभाव तो था ही, वो तो क्या शोषण कर रही थी। जो पोप के जो चर्च के जो पोप होते आध्यात्मिक गुरु, ईसाई के धर्म, ईसाई धर्म, उनकी जो काम था समाज सुधारक, मानव को आगे बढ़ाना, विकास के बारे में, लेकिन वो तो नहीं था वहां पर। तो अब दूसरा काम हो रहा था। अब दूसरा काम जो हो रहा था, तो यहाँ के जो कुश्तुनिया जो लोग वहाँ इटली गए, उनको जो बौद्धिक वर्ग के विद्वान लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको ये अच्छा नहीं लगा तब ये क्या करते हैं, पुनर्जागरण लाती है। क्या लाती है, पुनर्जागरण लाती है। तो पुनर्जागरण इसी प्रकार से आते हैं। यहाँ पर इटली में क्या होता है, ये धर्म युद्ध होती है, विभिन्न शासक के बीच युद्ध होती है। तो धर्म युद्ध के बाद क्या होता है, पुनर्जागरण आती है। पुनर्जागरण में क्या होते हैं, ये सब बात हम चर्चा करेंगे विस्तृत से। जब पुनर्जागरण की हम बात करेंगे तो 15वीं और 16वीं सदी में जो भौगोलिक खोज की बातें जो आती है यूरोप से ये 3-4 जो तत्व है, वो 3-4 तत्व के ऊपर मैंने आपके साथ चर्चा किया है। आइए हम हम चर्चा करते। जब देखिए, अब ये पूछ सकते हैं कि सर पुनर्जागरण में क्या होता है। देखिए, पुनर्जागरण में जो आया तो अंधकार युग के संदर्भ में समय क्या होता है, जो धर्म की जो बात होती है, तो धर्म में जो तर्क होना चाहिए था, ठीक है ना, जो यानी कि जो धर्म के बाद तर्क होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा था। जब ये नहीं हो रहा था तो पुनर्जागरण यही आया कि नहीं, हमको तर्कवाद बनना है। कोई भी तत्व अगर आप बोल रहे हैं तो क्या वो तर्क में सही है, विज्ञान के ऊपर बात करेंगे। इस प्रकार जो समाज में जो धर्म के ऊपर जो धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म के सिवा और कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको अंत पर क्या होगा, पुनर्जागरण में भौतिकवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद को लाया गया और इस प्रकार से बात होती है। तो इसमें क्या हो गया, जब पुनर्जागरण आती है, जब भौतिकवाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद आती है, तो सामंतवाद का अंत हो जाती है, धर्म अंधकार युग का अंत हो जाती है और पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। फिर धर्म सुधार होता है। तो आगे हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा क्या करेंगे, भौगोलिक खोज के ऊपर। किसके ऊपर बात चर्चा करेंगे, भौगोलिक खोज के ऊपर चर्चा करेंगे। भौगोलिक खोज की चर्चा के साथ हम चलेंगे इसके कारण, कि भौगोलिक खोज के कारण क्या था, भौगोलिक खोज के कारण क्या था, भौगोलिक खोज के कारण क्या था, कि क्या कारण था कि देखिए, भौगोलिक खोज के कारण ये था कि पहला ये था कि जो यूरोप में जो लोग थे, यूरोप के भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था, यूरोप इस साइड यूरोप है और इस साइड भारत है, बीच में आपको मालूम यहाँ अरब सागर है, यहाँ अरब देश है। तो अरब देश क्या करते थे, भारत से व्यापार करते थे। जो अरब वासी जो होते थे, अरब वासी यहाँ से व्यापार करके यहाँ से सामान ले जाओ और यहाँ पर से इधर से यूरोप के लोग आकर यहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ऑटोनोमस साम्राज्य और तुर्की जो साम्राज्य थे, दोनों के, यूरोप के जो शासक थे और यहाँ के जो शासक, दोनों में क्या होती है, यहाँ पर लड़ाई हो जाती है।
हम फॉर्मल बता रहे हैं, औपचारिक रूप से क्या कैसे हुआ लड़ाई, वो हम बात के बाद में जब विस्तृत से हम चर्चा करें। यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है, यहाँ के जो व्यापारी जो यहाँ से व्यापारी हो तो यहाँ से व्यापार करते, तो ये रास्ता क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो यूरोप में हाहाकार मच जाती है। भारतीय वस्तु को खोजता है कि भारतीय वस्तु कहाँ है, हमको विलासता चाहिए, ठीक है, व्यापार चाहिए। तो यहाँ के राजा व्यापार नाविक वर्ग को लगा कि नहीं, अब तो कोई नई रास्ता खोजना चाहिए, क्यों हम इसी पर निर्भर रहे। अब ये दोनों आपस में लड़ाई कर लिया और हमको व्यापार करने में दिक्कत होती है। तो व्यापारी को क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ठीक है, 2 पैसा लाभ होना चाहिए। तो जब इनको लाभ नहीं हो रहा तब क्या हुआ, इनमें कोटराही आ जाती है, इनमें विचलन भावना आ जाती है। अब क्या किया जाए, तो भौगोलिक खोज के कारण क्या होगा कि एक भावना, कि व्यापार करने की एक भावना उत्पन्न हो कि किस प्रकार से एक नई भारत के एक नई रास्ता खोजा जाए। तो एक भावना हो गया, कोटाहल भावना। फिर क्या होता है, उस समय क्या हो, मानसून की जानकारी प्राप्त हो गई कि कब मानसून, कब वर्षा होती है, कब वर्षा नहीं होती। तो मानसून के कारण था, मानसून के परिणाम हो गया भौगोलिक खोज। तो उसके बाद क्या, वैज्ञानिकों के द्वारा नवीन खोज, दूरबीन की खोज हो गया था। दिशा मापन जो होता है, कंपन जो होती है, कंपन की खोज हो गई थी, कंपन की खोज होती है। और उसके दूरबीन, गैलीलियो के द्वारा जो दूरबीन हुई, दूरबीन खोज हो गई थी। तो समुद्र मार्ग में लंबी दूरी को आराम से दूरबीन के माध्यम से देख ली जाती, तो वो खोज कारण थी कि क्यों, किस प्रकार से। उसके बाद जो बड़ा बड़ा जहाज का आविष्कार हो गया था, जहाज में जो बड़ा बड़ा जहाज का आविष्कार हो गया, तो जहाज जो था तेजी गति से समुद्र में चल सकती थी, इस प्रकार जहाज का आविष्कार हुआ। जो आग्नेय शास्त्र थी उसका ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से जो भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि थी, भौगोलिक जो है कि जो भूगोल थी, उस प्रकार से भूगोलिक ज्ञान हो गया था। उस समय क्या होता, विभिन्न मानचित्र बन रहा था। इस प्रकार से स्पेन वासी थी, उसमें बहुत सारा उत्साह आ गई थी कि नहीं, अब हमको क्या करना है, भौगोलिक खोज करना और समुद्र की रास्ता खोज करना ही है। इस प्रकार से क्या है, व्यापार वाणिज्य में क्या होता, यूरोप में बहुत व्यापार क्या होता, वाणिज्य विकास हो गया था। नई नई मशीन तकनीक का आविष्कार हो रहा था, जिससे व्यापार बहुत गति से हो रही थी। कम खर्चा में ज़्यादा लाभ अर्जित हो रहा था, और उस माल को ज़्यादा माल उत्पादन हो रहा था, उसके बेचने के लिए मार्केट की जरूरी थी। उसके बाद क्या होता है, धर्म युद्ध। यूरोप में धर्म युद्ध हो रहा था, तो लोगों को एक नई जगह खोज कर रही थी कि कहीं नई जगह पर जाएंगे, वहां पर बच जाएंगे। यहाँ पर मारकाट हो रहा है, धर्म के लेकर बहुत सारा विवाद हो रही है, ठीक है, चर्च के। इस प्रकार जो है, तो धर्म युद्ध के कारण क्या होती है, वो यूरोप से बाहर निकलना चाह रहे थे, ये इसके लिए होती थी। फिर क्या है, जो विभिन्न राज थे, वो राज के राजा नाविक व्यापारी को कह रहे थे कि आप नई रास्ता खोजिए। कुश्तुनिया का जो पतन हो रहा उसके कारण था। इस प्रकार से क्या होती है, पुनर्जागरण की जो बात होती है, नवीन खोजों की बात हो जाती है, तो ये बात आ जाती है। तो भौगोलिक खोज किस प्रकार से होती है, कारण किस प्रकार से थी, तो इस प्रकार से हम चर्चा कर ली। आगे हम देखिए भौगोलिक खोज के ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि दो मुक्त बात है, ठीक है, 2 मुक्त बात है कि किस प्रकार से भौगोलिक खोज होती है। तो औपनिवेशिक खोज और विस्तार, हम आपको पहले बात कर ली है कि खोज और आविष्कार के अंतर हम जान लिए हैं। अब हम जान लेते हैं। देखिए, कोलंबस और वास्को डी गामा, दो बात आ जाती है। कोलंबस 1492 ईस्वी में, ठीक है, 1492 ईस्वी में, और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, है ना जी। 1498 मिटा दे, इसको मिटा देते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं आपको। कोलंबस और वास्को डी गामा, 2 बात आपको याद करना है भौगोलिक खोज में। भौगोलिक खोज में क्या है, 2 बात को याद करके रखना है। क्या रखना है, 1492 ईस्वी, एक 1498 ईस्वी। कोलंबस और वास्को डी गामा, ये क्या करते हैं, दो समुद्री यात्री होती है। वास्को डी गामा जो होती है, पहले वास्को डी गामा भारत की खोज करती है, और कोलंबस क्या होती है, वेस्ट इंडीज की खोज करती है। वेस्ट इंडीज जो जाती है, अपनी जहाज से क्या करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, तो वो वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है। जब वेस्ट इंडीज पहुंचता है तो उसको लगता है कि हम भारत की खोज कर दिए, लेकिन उसको बाद में पता चलता है ये भारत नहीं, वेस्ट इंडीज है, इसलिए उसको वेस्ट इंडीज के कहा गया है। और 1498 ईस्वी में क्या करते हैं, वास्को डी गामा भारत में पहुंचते, कालीकट में पहुंचती है और भारत की खोज करती है। देखिए, भारत की खोज कहने, भारत तो था ही, लेकिन उस वास्को डी गामा को पता नहीं था कि भारत का रास्ता क्या, तो लेकिन वो पहली बार आया, इसलिए वो भारत की खोज के ऊपर बात करती है। भारत की खोज के ऊपर जो हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से 2 क्षेत्र हो गए, खोज करते हैं। क्यों खोज करते हैं, तो उसके कारण हम आपको बताएं। वास्को डी गामा विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में, उसके बाद जो खोज की गई, तो जो यूरोप के वासी कह रहा था कि ये यूरोप के सिवा और कोई क्षेत्र नहीं है, तो क्या उसको पता चलेगा, नहीं भारत भी है, ठीक है ना, भारत भी है, यूरोप इस प्रकार से नहीं। और इधर क्या होगा, इसको ये उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका खोज के, इधर ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से विश्व जो है ना, विश्व
मानचित्र हम रॉप में बता रहे हैं आपको, तो वो चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका आ जाती है, ये उत्तरी अमेरिका आ जाती है, यूरोप आ जाती है, इधर आपको यहाँ पर जो आप आ जाती है, इधर जो क्षेत्र आ जाती है क्या, अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका आ जाती है, इस प्रकार से है, अफ्रीका आ जाती है, इधर आपको ये क्या एशिया आ जाती है, एशिया आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, इधर आर्कटिक महासागर आ जाती है। इस प्रकार से क्या आर्कटिक आ जाता है। तो 7 महादेश की खोज किस प्रकार से होती है। तो नई दुनिया में क्या होता है, नई दुनिया की जब खोज होती है तो यहाँ पर विभिन्न परिणाम जो होते हैं, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भौगोलिक खोज हो गया तो हम कारण कौन सा कारण था, किस कारण से भौगोलिक खोज, उसके बारे में हम चर्चा कर लिए। आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे कि इसके परिणाम क्या होती है। भौगोलिक खोज के बाद क्या होती है, परिणाम। परिणाम क्या होता है, भौगोलिक खोज जो हो गया तो भौगोलिक खोज के बाद परिणाम क्या होता है। देखिए परिणाम जो होती है तो भौगोलिक खोज के बाद जो होता है तो क्या होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। क्या होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, या आप विकास लेंगे कि व्यापार में क्या होते हैं, वृद्धि विकास, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था का विकास होते हैं। दूसरा क्या होता है, मुद्रा व्यवस्था, क्या होता है, मुद्रा व्यवस्था का विकास होता है, ठीक है। परिणाम भौगोलिक खोज की जो होती है, भौगोलिक खोज के बारे में जो बात होती है तो भौगोलिक खोज में यही सब बात होती है कि इसकी परिणाम क्या है और किस प्रकार से बात होती है। भौगोलिक खोज के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे तो भौगोलिक खोज के परिणाम के ऊपर देखिए होता है क्या, तो ये बिजली चली गई थी, इसमें जो हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें कुछ परिणाम है, कुछ परिणाम के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे थे परिणाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो देखिए उसके बाद होता है क्या कि मुद्रा का विकास होता है, व्यापार का विकास होता है, बैंकिंग क्षेत्र का विकास होता है। इसके साथ जो भौगोलिक खोज के परिणाम होता है, उपनिवेशवाद का विस्तार बढ़ती है, नई संस्कृति के विकास होते हैं, ईसाई धर्म जो होता है वो चर्च का विकास होता है। इस प्रकार से विभिन्न बातों की क्या होती है, चर्चा होती है। तो परिणाम के ऊपर बात हो गई। हम आज अगला जो एपिसोड जो बनाएंगे, आप अगला एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न बातों के ऊपर और चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से और चर्चा करेंगे, इसके परिणाम के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट फीडबैक देना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच।